बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहे ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी की कृपा से आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। हमारी रजनी जी भगत, हमारी किरण जी मित्तल दिल्ली से, हमारी मंजू जी सेठी गुड़गांव से, हमारे नीरज कुमार जी खुशवा और हमारी ममता जी सेठी और हमारे परवीन जी सेठी, हमारी संतोष प्रणामी जी, हमारे नरेंद्र प्रणामी जी, संतोष प्रणामी जी गुड़गांव से, हमारे अंशु प्रणामी जी, शशि जी जयपुर से, और हमारी वर्षा भंडारी जी, अंबिका जी शर्मा सिलीगुड़ी से, अन्नू जी भगत फाजिलका से, संगीता जी लोहान धामधनी की दीवानी है मथुरा से। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ धनी की कृपा से ये ब्रह्मवाणी का, इस इश्क की सुराही का रसपान कर रहे हैं। धनी जी के करोड़ों शुक्राने सुंदर साथ जी हम बजाया करें कि धनी अगर आप कृपा न करते ना तो ये तो ब्रह्म रस, ये महारस, ये प्रेम रस है ना, आपकी कृपा के बिना एक बूंद काहू न पाइया, कई कर थके उपाय। इस ब्रह्मवाणी की एक बूंद भी किसी को नहीं मिली सुंदर साथ जी। आप विचार कीजिए कि हम कितने सौभाग्यशाली सुंदर साथ हैं कि धनी हमें लबालब प्याले भर के पिला रहे हैं, है ना। ये कृपा है उनकी, उनकी कृपा के बिना हम सुंदर साथ एक शब्द भी इन कानों से सुन नहीं सकते। क्योंकि श्री जी साहिब जी ने कहा है अर्जी के अंदर, जिन किन बानी कानों से सुनी होए या जुबान सो कही होए, तिनको इन जहर जिमी से छुड़ाए के साक्षात अपने चरणों में लीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए। देखो, जिस किसी ने ये वाणी, स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, जिस किसी ने ये वाणी कानों से सुनी होए
या जुबान से कई होए, उस आत्मा को धनी जी आप इस जहर जिमे से छुड़ा के और अपने चरणों में लेना और ऐसी आत्माओं को नूर से भरपूर कर देना। देखो कितनी बड़ी बात है ना सुंदर साथ जी। और ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुनने के लिए और हम इतने ललायित होते हैं, हमारी प्यास देखते हैं धनी कि ब्रह्म सृष्टि के अंदर कितनी प्यास है मेरी बात सुनने की, है ना। क्योंकि एक प्रेमिका एक प्रेमी से प्यार करती है ना, तो सारा दिन उसको उसकी बातें सुनने का इंतजार रहता है कि कब उसका फोन आए, कब उससे बात हो, बात फोन पे हो, बात मैसेज से हो, है ना। पूरा दिन वो उसका इंतजार करती है। ऐसे ही जो धाम की आत्माएं है ना, वो सारा दिन धनी की ये मीठी मीठी वाणी चर्चा सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए इंतजार करती हैं। और धाम धनी मेहरबान होके हम सुंदर साथ को ये अपने इश्क की सुराही का रसपान करवा रहे हैं, है ना। आइए सुंदर साथ जी धनी के चरणों में अपने एक भाव रखते हैं। अर्श वाली रूहो निज धाम में चलो, अर्श वाली रूहो निज धाम में चलो, हक हा दी के सुख, हक हा दी के सुख, कुछ याद करो, अर्श वाली रूहो निज धाम में चलो, अर्श वाली रूहो निज धाम में चलो, हक हा दी के सुख, हक हा दी के सुख, कुछ याद करो, अर्श वाली रूहो निज धाम में चलो, अर्श वाली रूहो। धनी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माओं को पुकार पुकार के वाणी के द्वारा, भजनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा एक ही मीठी आवाज लगा रही हैं कि ए परम धाम की आत्माओं, आप खेल देखने के लिए एक क्षण के लिए गई थी, अभी आपका खेल पूरा नहीं हुआ क्या है? अब तो आ जाओ, क्योंकि हमारे लिए धामधनी ने इस संसार के अंदर कितनी सारी साक्षियां दी हैं, कितनी सारी गवाहियां दी हैं। देखिए सुंदर साथ जी, हम सुन रहे थे ना, इलम दिया आए अपना, भेजी साइदी अल्लाह कलाम, रूहें त्रिंखावती हक की, सो चाहे धनी प्रेम काम, फुरमान लाया दूसरा जाको शुक जी नाम। लाडले सुंदर साथ जी, हमारे लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, आप सतगुरु हादी अक्षरातीत धाम के दुल्हा श्री जी साहिब जी फरमा रहे हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, इलम दिया आए अपना, धनी का अपनापन तो देखो, हमें खेल के अंदर भेजा और अपना इलम भी भेज दिया, है ना। इलम दिया है तूने अपना, मैं शुक्र गुजार करूं, इलम दिया है तूने अपना, मैं शुक्र गुजार करूं, कैसे बतलाऊं मेरे दुल्हा मैं कितना इंतजार करूं। हे धनी, आपने इलम दिया है, इलम दिया आए अपना, भेजी साहिदी अल्लाह कलाम। पहले तो आपने ये ब्रह्म ज्ञान भेज दिया, फिर कुरान के अंदर हमारी 1000 वर्ष पहले सारी साक्षियां भी लिखवा दी,
और ये सब ब्रह्म सृष्टि जो है ना, ये आपकी प्रेम की प्यासी है। और ये जो जागृत हो जाएगी ना आत्मा, लाडले सुंदर साथ जी, उसकी ये निशानी होगी, वो धनी जी से उनके प्यार के अलावा उनसे कुछ नहीं मांगेगी। 24 घंटे क्या मांगेगी? उनका प्यार मांगेगी। जागृत होने के बाद उस रूह की कोई डिमांड नहीं होती। जैसे इस खेल के अंदर जो प्रेमी प्रेमिका सच्चा प्यार करते हैं ना, उनकी आपस में किसी तरह की एक प्रेमिका की एक प्रेमी के आगे कोई डिमांड नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो सच्चा प्यार करती है ना एक प्रेमिका अपने प्रेमी से, वो उसका वक्त मांगती है, वो उसका प्यार मांगती है, वो उससे बातें करना चाहती है, वो उसके पास बैठना चाहती है ना। उसको उसका विछोड़ा सहन नहीं होता। तो श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि धनी, रूहें तो प्यासी हैं आपके प्यार की, है ना, और धनी आपका ही प्यार मांगती हैं। ये आपसे आपको ही मांगती हैं। जिस रूह ने धनी से धनी को मांग लिया ना, तो उसके बाद कुछ मांगना शेष ही नहीं रहेगा सुंदर साथ जी, है ना। छोटी मोटी चीजें मांग के क्या करें, है ना। क्या मांगू श्री राज तुमसे, क्या मांगू, क्या मांगू श्री राज तुमसे, क्या मांगू। हे धनी, आपसे क्या मांगू? देना है तो क्या दीजिए? अपना इश्क दीजिए। इश्क दीजिए मोहे आपनो, मैं तासो करूं मिलाप। सुंदर साथ जी, अब हम सबका आखिरी समय आ गया है। परम धाम के अंदर उठने का वक्त आ गया है। अगर अभी भी हम धनी से संसार की चीजें मांगते रहेंगे, दुनिया मांगते रहेंगे ना, अगर इश्क ना मिला हमें, तो विचार कीजिए, इश्क के बिना रूह परम धाम में जा नहीं सकती, है ना। क्योंकि पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। धनी जी को तो बस इश्क ही अच्छा लगता है, प्यार ही अच्छा लगता है। आप सिंगल प्यार मांगो धनी का, बैठ के धनी के चरणों में। देखो धनी कितनी जल्दी कृपा करते हैं। मुझे नहीं पता आपकी और कोई डिमांड पूरी धनी ने करी है या नहीं करी, ये मुझे नहीं पता, पर आप धनी के आगे एक ही उनकी अदालत में, उनके कोर्ट में एक ही अपनी एप्लीकेशन लगाइए कि धनी, मेरा एक ही मुद्दा है, क्या एक मंगा दीदार तो ही जा, भी मिठड़ी गाल सुनाए। हे धनी, एक तो मैं आपसे आपका दर्शन मांगती हूं, और दूसरी मेरी ये शर्त है आपके आगे कि आप मेरे साथ मीठी मीठी बातें करो। हम सुंदर साथ एक दिन व्रत रख लेना, रख के देख लो। आप एक दिन का व्रत करके देख लो कि आज मुझे पिया जी के अलावा किसी के साथ कोई बात नहीं करनी। आज मैं वाणी में पढ़ रही थी तो श्री जी साहेब जी प्रकाश गुजराती में कह रहे थे कि जीव मन से करे गालड़ी तो थिंदे सबे वतन। अगर जीव मन के साथ बात भी करता है ना, तो वो भी सारी की सारी परम धाम के अंदर पहुंच रही है। जो हमारी आत्मा मन के साथ बात करती है ना सुंदर साथ जी, वो भी परम धाम के अंदर पहुंच रही है। जीव मन से करे गालड़ी थिए सब्बे वतन, सब कुछ वतन में पहुंच रहा है। तो विचार कीजिए, और सारा दिन एक दिन व्रत रखें कि आज किसी से बात नहीं करनी, आज सारा दिन बातें करूंगी। तो किससे करूंगी? अपने प्रीतम से, क्योंकि मीठी मीठी प्यार की उनकी हर एक बात है। मीठी मीठी प्यार की उनकी
हर एक बात है। उनकी हर बात के अंदर मीठे महबूब हैं, मीठा रस भरा हुआ है और मीठे महबूब मीठी मीठी बातें करते हैं, रस भरी बातें करते हैं। तो जो श्री महामती जी कह रही हैं लाडले सुंदर साथ जी कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी ना, वो तो राजी महाराज के सिर्फ प्रेम की प्यासी होगी, है ना। क्योंकि यहाँ के आशिक भी जिससे प्यार करते हैं ना, उनको पता लग जाए ना कि ये तो बड़ी लोभी और लालची है, जरा सा प्यार करना क्या शुरू किया, कभी कहती है मुझे मोबाइल ले दो, कभी कहती है मुझे कोई सुंदर सी ड्रेस लेके दो, कभी कहती है मुझे ज्वेलरी चाहिए, है ना। तो वो यहाँ का आशिक है ना, वो भी दूर भगने लगता है कि लड़की तो बड़ी लोभी लालची है, ये तो सारा दिन कोई ना कोई डिमांड अपनी रखती रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यहाँ के प्रेमी को भी पता है कि मेरी प्रेमिका को क्या चाहिए, वो मुझसे सच्चा प्यार करती है या वो मुझसे कुछ और पाना चाहती है। तो हमारे धनी तो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में अपनी डोरी। वो तो सब कुछ जानते हैं ना, है ना सुंदर साथ जी। तो जब हम धनी से सिर्फ प्यार मांगेंगे, सिर्फ प्यार, तो प्यार में कौन सी ऐसी चीज है जो धनी तोहफे के रूप में हम सुंदर साथ को नहीं देंगे, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी महामती जी कह रही हैं कि रूहें त्रिखावती हक की, सो चाहे धनी प्रेम काम। रूहें तो प्रेम की प्यासी होती हैं और वो धनी से उनका प्यार चाहती हैं, हास विलास चाहती हैं, है ना। और फुरमान लाया दूसरा जाको शुक जी नाम। हमारे धनी ने पहले मोहम्मद साहब जी के हाथ हमारे लिए क्या भेजा, कुरान भेजा। और फिर दूसरी बार शुकदेव मुनि जी महाराज क्या लेके आए हमारे लिए, श्रीमद् भागवत लेके आए। दूसरा संदेश श्रीमद् भागवत लेके आए, है ना। दई तारतम गवाई ब्रह्म सृष्टि की, जो उतरी अव्वल से धाम। और फिर तारतम के द्वारा ब्रह्म सृष्टि को ये ब्रह्म ज्ञान की साक्षी दी। पहले तो कुरान की साक्षी दी, फिर भागवत की साक्षी दी कि तुम परम धाम से आए हो खेल देखने के लिए, है ना। और ये सारी साक्षियां ब्रह्म सृष्टि की किसके अंदर लिखी हुई हैं, भागवत के अंदर भी लिखी हुई हैं। शुकदेव मुनि जी महाराज भी कहती हैं, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। सुख व्यास कहे भागवत में। शुकदेव मुनि जी महाराज श्रीमद् भागवत के अंदर कह रहे हैं, प्रेम ना त्रय गुण पास। प्रेम ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास नहीं है, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्ट में। प्रेम देखना है तो सच्चा प्रेम, जो रूहें, उनकी रूहें उनसे सिर्फ प्यार मांगती हैं, सिर्फ उनका दीदार मांगती हैं। ऐसा सच्चा प्यार करने वाली परम धाम की आत्माएं, पल पल माशूक देखना यही आहार आशकन। अपने माशूक को पल पल देखना, अपने प्रीतम को पल पल देखना, उनसे प्यार का इजहार करना, मीठी मीठी बातें करना। तो शुकदेव मुनि जी कहते हैं, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। जो ब्रज मंडल के अंदर आई गोपियां, जो रास मंडल के अंदर आई सखियां, और जो आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर आई हुई है ना, इनके अंदर प्रेम है। इनके अलावा प्रेम किसी के अंदर भी नहीं है। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास।
तो कहते हैं कि धनी ने भागवत से गवाही दी, धनी ने तारतम वाणी के द्वारा अनंत चौपाइयों से गवाही दी कि ए रूहों, तुम खेल देखने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर आई हो, है ना। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। परम धाम में रंग महल के अंदर एकांत स्थली है। वो क्या है? वो हमारा मूल मिलावा है ना। और बैठे बीच तखत श्यामा श्याम, उस मूल मिलावे के अंदर सोने के तखत पर, स्वर्ण सिंहासन पर कौन बैठे हैं? राजी और श्यामा जी बैठे हैं। और उनसे कह रही हैं, मस्ती दीजिए अपनी, जो गलित हूं यही ठाम। महामती जी मूल मिलावे के अंदर बैठे हुए अपने अक्षरातीत धामदुल्ला से कह रही हैं कि ए प्रीतम, ए धनी, मुझे अपनी मस्ती दे दीजिए, है ना। और मैं इसी मस्ती के अंदर आपकी शोभा को देखूं, आपकी खूबियों को देखूं, और मैं आपके अंदर खुद को मिला दूं, आप और मैं दोनों एक हो जाएं। इतनी मस्ती दे दो धनी, है ना। वो मस्तियां जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियां जो लुटाते हो तुम निगाहों से, कि प्यारी आए पिया तेरी इन अदाओं पे, कि प्यारी आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियां जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियां जो लुटाते हो तुम निगाहों से। तमाम बातें अर्श की तुम्हीं से जानी है, तमाम बातें अर्श की तुम्हीं से जानी है, बुला रहे हो तुम्हीं नूर की फिजाओं में, बुला रहे हो तुम्हीं नूर की फिजाओं में, वो मस्तियां जो लुटाते हो तुम निगाहों से, पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है, पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है, जो छिप सके न बयां हो सके परायों से, जो छिप सके न बयां हो सके परायों में, वो मस्तियां जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियां जो लुटाते हो तुम निगाहों से, कि प्यारी आए पिया तेरी
मस्तियां जो लुटाते हो तुम निगाहों से। महामती जी कहती हैं मुझे तो वही मस्ती चाहिए, क्योंकि जिन पिया मस्ती तिनकी बीच दुनी के छिपे नाहे, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तब को माहे। जिसने इस इश्क सुराही का शराब पी लिया ना, उसकी मस्ती दुनिया के अंदर छिप नहीं सकती, है ना। जिन पिया मस्ती तिनकी बीच दुनी के छिपे नाए, इस दुनिया के अंदर छिप नहीं सकती। ओ मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, वो ब्रह्म सृष्टि की मस्ती दुनिया के अंदर जाहिर हो ही जाती है। और 14 तब को माहे, 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर उसकी खुशबू तो फैल ही जाती है, क्योंकि ये धामधनी की इश्क की सुराई का शराब जिसने पिया होगा ना, वो खुशबू, वो महक, वो सुगंध 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर फैलेगी, है ना सुंदर साथ जी। आइए, समय हो चुका है, हम चौपाई दोहराते हैं। फुरमान लाया दूसरा जाको शुक जी नाम, दैतारतम गवाई ब्रह्म सृष्टि की, जो उत्तरी अवल से धाम, जो उत्तरी अवल से धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि आपके श्री चरणों में प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा चीनू भी बीतक वाणी चर्चा परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के हुक्म से कर रहा है। महाराज श्री जी ने हुक्म दिया कि चीनू आप बीतक वाणी चर्चा कीजिए, तो बहुत ही रस भरी हुई बीतक, बहुत ही रस भरी हुई वाणी चर्चा आप हमारे चीनू के द्वारा सुबह सुन सकती हैं। 9:30 बजे का समय रहता है सुबह। आनंद भरी, रस भरी, गुज्ज रहस्य एक एक चौपाई का खोल खोल के आप सबको वो वर्णन कर करके धनी उसके दिल में बैठ के सुना रही हैं। आप एक बार सुनोगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वाणी चर्चा को सभी को शेयर कीजिए, सभी को ब्रह्मवाणी का प्रसाद दीजिए। प्रणाम जी।